तो चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि वन पीस 25 साल से ज़्यादा समय बाद भी मिलियंस लोग क्यों देख रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आज कोई न्यू व्यूअर वन पीस स्टार्ट करे, तो क्या इसके अर्ली आर्क्स उन्हें कन्विंस कर पाएंगे? आज हम ईस्ट ब्लू और अलाबास्टा आर्क्स को क्रिटिकली एनालाइज करने वाले हैं। बिफोर वी गो एनी फर्दर, स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि वन पीस के अर्ली आर्क्स ही पूरी सीरीज का इमोशनल पेस बिल्ड करते हैं। वन पीस एक ऐसे लड़के की कहानी है, मंकी डी लफी, जिसका सपना सिर्फ पायरेट बनना नहीं, बल्कि पायरेट किंग बनना है। ईस्ट ब्लू से लेकर अलाबास्टा तक हम देखते हैं कि कैसे एक केयरफ्री किड धीरे धीरे एक लीडर बनता है, और कैसे उसके साथ जुड़ते हैं वो लोग जो सिर्फ क्रू नहीं, बल्कि फैमिली बन जाते हैं। ईस्ट ब्लू आर्क को लोग अक्सर बेसिक या बोरिंग कह देते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर ईस्ट ब्लू का इमोशनल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वन पीस कभी इतना बड़ा नहीं बनता। यहीं पर हमें मिलते हैं जोरो, नामी, यूसॉप और सांजी, और हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सिर्फ एंट्री के लिए नहीं, बल्कि उनके ड्रीम्स और इनसिक्योरिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। जोरो का प्राइड, नामी का ट्रॉमा, उसॉप का फियर और सांजी का ड्रीम, सब कुछ धीरे धीरे ऑर्गेनिकली बिल्ड होता है। लेकिन ईस्ट ब्लू का रियल टर्निंग पॉइंट है आरलोंग पार्क। यही वन पीस पहली बार सिर्फ फन एडवेंचर नहीं रहता, बल्कि ऑपरेशन, रेसिज्म और इमोशनल स्लेवरी जैसे थीम्स को टच करता है। नामी की स्टोरी अचानक आपको हंसी मजाक से बाहर निकालकर एक डार्क इमोशनल स्पेस में ले जाती है, और लफी का रिएक्शन बिना ज्यादा डायलॉग के उस मोमेंट को आइकॉनिक बना देता है। एनिमेशन यहाँ क्लियरली डेटेड लगती है, और फाइट्स टेक्निकली इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन इमोशन एनिमेशन की कमी को कंप्लीटली कवर कर लेता है। ईस्ट ब्लू का पेसिंग कभी कभी स्लो फील होता है, खासकर इनिशियल एपिसोड्स में, लेकिन यही स्लो बर्न बाद के पे ऑफ्स को ज्यादा पावरफुल बनाता है। और जैसे ही क्रू ईस्ट ब्लू छोड़कर ग्रैंड लाइन में एंटर करता है, टोन सब्टली शिफ्ट हो जाता है। स्टेक्स पर्सनल से पॉलिटिकल होने लगते हैं, और वन पीस अपना नेक्स्ट गियर इंगेज करता है। अगर ईस्ट ब्लू फाउंडेशन था, तो अलाबास्टा वन पीस का फर्स्ट रियल टेस्ट है। यह सिर्फ एक आर्क नहीं है, यह एक सिविल वॉर स्टोरी है, जहां एक पूरा किंगडम कोलैप्स होने के एज पर खड़ा है। वीवी का कैरेक्टर यहाँ सिर्फ प्रिंसेस ट्रोप नहीं रहता, बल्कि स्ट्रॉ हैट्स और एक पूरी नेशन के बीच एक इमोशनल ब्रिज बन जाता है। क्रोकोडाइल वन पीस का पहला विलन है, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकली डेंजरस भी है। उसका मैनिपुलेशन, उसका पेशेंस और लफी के हाथों मल्टीपल डिफीट्स, ये सब दिखाता है कि वन पीस में हीरोज हमेशा पहली बार में जीत जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आलाबास्ता का पेसिंग मिक्स्ड है, कुछ एपिसोड्स अननेसेसरीली स्ट्रेच होते हैं, खासकर डेजर्ट ट्रैवल के दौरान, और यहीं लॉन्ग रनिंग एनिमे की वीकनेस साफ दिखती है। लेकिन जब पे ऑफ आता है, तो वो पूरे वेट को जस्टिफाई कर देता है। जोरो वर्सेस मिस्टर, एक ऊसॉप और चॉपर का इमोशनल करेज, और लफी का लास्ट स्टैंड, ये सारे मोमेंट्स कैरेक्टर ग्रोथ को एक्शन के थ्रू दिखाते हैं, सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं। और फिर आता है वो साइलेंट फेयरवेल सीन, जहां स्ट्रॉ हैट्स अपनी आर्म्स पर एक्स बनाकर वीवी को गुड बाय कहते हैं, बिना एक शब्द बोले। ये सीन प्रूव करता है कि वन पीस को चिल्लाने की जरूरत नहीं, इमोशंस नेचुरली हिट करते हैं। लफी का ऑप्टिमिज्म कभी चाइल्डिश लगता है, लेकिन वही ऑप्टिमिज्म डार्क सिचुएशंस में होप बन जाता है। जोरो सिर्फ सोर्ड्समैन नहीं, बल्कि एक वॉकिंग कोड ऑफ ऑनर है। नामी ग्रीड और फियर के बीच बैलेंस करती है, और उसॉप कॉमिक रिलीफ होने के बावजूद इमोशनल मोमेंट्स में सरप्राइजिंगली रियल फील होता है। वन पीस का बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि कैरेक्टर्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं, इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं होते। वन पीस का साउंड ट्रैक एडवेंचरस, इमोशनल और गूफी तीनों टोन्स को परफेक्टली बैलेंस करता है। ओपनिंग थीम्स एक्साइटमेंट बिल्ड करते हैं, और इमोशनल ट्रैक्स सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देते हैं। हिंदी डब की बात करें तो ऑनेस्टली वन पीस का हिंदी डब इनकंसिस्टेंट रहा है। अर्ली वर्जन्स थोड़े सेंसर्ड और टोन वाइज वीक थे, जिसकी वजह से बहुत से व्यूअर्स कनेक्ट नहीं कर पाए। इसीलिए ज़्यादातर लोग सब या ओरिजिनल जापानीज प्रेफर करते हैं, स्पेशली इमोशनल आर्क्स जैसे अलाबास्टा के लिए। वन पीस के ईस्ट ब्लू और अलाबास्टा आर्क्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इमोशनल स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग, जो धीरे धीरे आपको इन्वेस्ट करा देता है। वीकनेस क्लियरली पेसिंग और आउटडेटेड एनिमेशन है, जो आज के फास्ट पेस्ड एनिमे व्यूअर्स को फ्रस्ट्रेट कर सकती है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो रिवॉर्ड एब्सोल्युटली वर्थ इट है।
ईस्ट ब्लू आर्क 4 out of 5, स्लो स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग हार्ट, एलाबास्टा आर्क 4.5 out of 5, इमोशनल, एम्बिशियस, अनफॉरगेटेबल। वन पीस परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये ऑनेस्ट है और शायद इसी वजह से टाइमलेस भी है। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।